गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक प्रयास जो हमारा पीसीएस, जेपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए है, ठीक है। उसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। पब्लिक फिनांस के अंदर है और फिजिकल पॉलिसी, उसके अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। जब आप बजट देखेंगे तो उसमें देखेंगे दो पार्ट, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। रेवेन्यू में दो पार्ट, मतलब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में। रिसीट्स में क्या हो गया भाई, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट देन कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। उसमें भी वैसा जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। जैसे मान लीजिए झारखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत चर्चित या कोई और स्टेट, महाराष्ट्र में भी या मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना इस तरह करके आया था। तो 2500 2000 देना, ठीक है, कहीं सड़कें बनवाना, ठीक है, वेयर हाउस बनाना, रोड्स, सोलर लाइट लगवाना। क्यों ये सब जब लगाता है कोई जब गवर्नमेंट लगाती है तो क्या होता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहाँ से खरीदती है, अपने जो राजकों से, उससे। इसीलिए इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं इसका, ठीक है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, कहाँ पे, एट सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। मतलब सेंटर लेवल पे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी कुछ खर्च करती है तो उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्यों एम क्या है, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव सोशल वांट्स ऑफ पीपल। मतलब जो हमारी प्रजा है, हम लोग हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन सब को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, दैट इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल बीइंग ऑफ द पीपल, ठीक है, जनता का कल्याण इसका एक अंतिम उद्देश्य होता है, ठीक है। सार्वजनिक व्यय शब्द का तात्पर्य केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के सार्वजनिक प्राधिकारियों, मतलब जो अथॉरिटीज है, द्वारा जनता की सामूहिक सामाजिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, ठीक है। आप देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का ना कुछ ऐसे नहीं कि खर्च कर देंगे। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिक्स हुए जॉन सिरास, उन्होंने दिया है 8 कैनन्स, ठीक है। जॉन फेंडले सिरास, ठीक है, इन्होंने दिया है कैनन्स, मतलब प्रिंसिपल होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ठीक है। क्या क्या दिया है देखिए, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल्स। इसी तरह कैनन्स आप पढ़ लेंगे, मान लीजिए आपका टैक्सेशन का, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, एडम स्मिथ ने दिया था। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए, सॉरी, देखिए, ठीक है, होप दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, पहला कैनन ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, मतलब जनता की भलाई, सोशल सामाजिक भलाई के लिए मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए। फिर कैनन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी, मतलब वो क्या होना चाहिए, वेस्टफुल नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, जरूरी एक्सपेंड चीजों के लिए ही खर्च होना चाहिए। कैनन ऑफ सैंक्शन, मतलब अथॉरिटी से वो अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं कि सिर्फ धनबाद और मान लीजिए गुजरात में ही सब कुछ फैक्ट्री लग रहा है भाई, और भी जगह खर्च करो, वहीं पे सड़कें बन रही है, कहीं और भी बनाओ। इम्पोर्ट इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब
जितना इनकम आ रहा है उसी हिसाब से आप खर्च करो। कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब जो आप खर्च कर रहे हो वो प्रोडक्टिव मीन्स के लिए होना चाहिए। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सारा डिपार्टमेंट को खर्च करने के लिए पैसा दिया होगा, बट एक जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कोई टाइम के लिए, मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द कोविड-19, तो इस तरह से आपका पॉलिसी होना चाहिए, इस तरह से एक्सपेंडिचर पॉलिसी होना चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में पैसा को इजिली ट्रांसफर हो पाए, ठीक है, इजिली एलोकेट हो पाए, डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा फटाफट इसको देख लेते हैं। कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, पहला सिराज साहब क्या बोलते हैं, इनका बहुत सारा कोट्स भी है, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सार्वजनिक व्यय करते समय गवर्नमेंट को हमेशा वेस्टफुल, अनावश्यक व्यय से बचना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। द पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी प्रोडक्टिव, ये उत्पादन की ओर एम्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसका इस तरह से हो कि जैसे हमने कोई खर्च कर रहा है, ठीक है, तो खर्च करने से पहले हमने कुछ गोल फिक्स किया होगा, तो उस गोल को ये मीट करे, ठीक है। इसको बोलते हैं मितव्ययता का सिद्धांत, ठीक है, कैनन ऑफ इकोनॉमी। फिर कैनन ऑफ सरप्लस, देखिए इसमें क्या बोलता है, जितना दूर तक हो सके, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट शुड बी अवॉइडेड, जो कि पॉसिबल नहीं है, हमें हमारा हमेशा डेफिसिट रहता है, जैसे अभी फिजिकल डेफिसिट 4.4% ऑफ द जीडीपी है, ठीक है। हाँ, खर्चा है लगभग 50.65 लाख करोड़ और आमदनी है लगभग 35 लाख करोड़, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लेकिन सरप्लस बजट कहीं कहीं होता है, जैसे शायद एक जगह लग्जमबर्ग में है, यूरोप में, ठीक है। ठीक है, ये कैनन ऑफ सरप्लस हो गया। उसके बाद देखिए ये बोलते हैं इसको अधिवेश का सिद्धांत। हिंदी आप लोग देखिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी हमें हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश उतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी मैंने लिख दिया है वैसे, ठीक है, कैनन ऑफ सैंक्शन, ठीक है। कैनन ऑफ सैंक्शन क्या बोलता है भाई, स्वीकृति का सिद्धांत। दुरुपयोग और अपव्यय मतलब मिस जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रायर अप्रूवल होना चाहिए, जो है तो मिसयूज और वेस्टेज को रोकने के लिए। टू प्रिवेंट द मिसयूज एंड वेस्टेज द पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट हैव प्रायर अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। एक्सपेंडिचर के लिए बजट होता है, इसलिए गवर्नमेंट उसको मतलब क्या देती है, संसद में प्रस्तावित होता है, फिर उसके बाद बजट पास होता है, ठीक है, 7 स्टेज है उसका। फिर उसके बाद बजट जो है पब्लिश किया जाता है इन इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट टू नो अबाउट द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू द पीपल, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वीकृति का सिद्धांत। कैनन ऑफ बेनिफिट मतलब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और सोशल वेलफेयर के लिए ये पब्लिक एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है। उसके देखिए बात देखिए, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी देखिए अभी हमने बताया था। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी मस्ट बी फ्लेक्सिबल, लचीला होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए लचीला, क्योंकि कभी भी कुछ भी चेंज की जरूरत हो सकता है। दिस इज अ डायनामिक वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन कोविड-19 और फॉर एग्जांपल इन इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। कुछ जो डिपार्टमेंट है वहां पे खर्च किया कम किया जा सकता है, तो उसको जो जहां पे ज्यादा नीड है वहां पे रीलोकेट कर पाए, इस तरह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इलास्टिक, देखिए मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ ए कंट्री मस्ट बी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ ए कंट्री मस्ट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसके बाद देखिए कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये क्या बोलता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी भाई, कि कंट्री का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मतलब हर साल जो है कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो इम्प्रूव होना चाहिए। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खर्च करो, नेटवर्क में, इरिगेशन में, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे इरिगेशन आपने अच्छा कर दिया, जैसे झारखंड में या छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा हुआ है, उड़ीसा में तो ड्राई स्टेट है मान लीजिए, तो हीट वेव है, तो वहाँ पे अगर अच्छा सा इरिगेशन का व्यवस्था है तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी,
न्यूट्रलिटी मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब क्या है, इस तरह से एक्सपेंड करिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए कि वो कोई बैड इफेक्ट इकोनॉमी पे नहीं डाला, नहीं डाले। जैसे मान लीजिए आपने फिश प्रोडक्शन के लिए कुछ चारा का व्यवस्था कर दिया, ठीक है। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई बैड इफेक्ट ना हो। मतलब मैं जैसे बता रहा था कि भाई ठीक है, एक तरह से आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ पेड़ कट रहा है, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट को क्या है ना, उसके लिए अलग से फंड जनरेट करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसलिए ये जो कुछ भी आप टैक्सेशन लाइए या खर्च कीजिए, ठीक है, वो इस तरह से लाइए कि वो बैकफायर ना करे, ठीक है। उसके बाद कैनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है, इस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जो कि इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रैशनल करे, इनइक्वल नहीं हो, उसको कम करे, ठीक है। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। जैसे पुअर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ये सब चीज के लिए आप खर्च करिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अमीर और गरीब का खाई बढ़ता जाए, सिर्फ अमीर अमीर होते जाए, ठीक है। तो ये था हमारा कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें क्या है, देखिए दो तरह का क्लासिफिकेशन है। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेनिफिट, ठीक है। किस तरह से अगर आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं तो बेनिफिट किस तरह से होगा, वो देखिए। पहला है कि इस तरह से खर्च करना, गवर्नमेंट कोई खर्च करती है तो इसमें क्या बोला गया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा हो, पहला वैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इंटायर सोसाइटी को बेनिफिट करता है। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब जो खर्च होता है, डिफेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, पब्लिक हेल्थ ट्रांसपोर्ट के लिए, ये जब गवर्नमेंट इस चीज़ों पे खर्च करती है तो पूरे सोसाइटी को बेनिफिट करता है, नॉट ए पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ऐसा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाए जो किसी स्पेशल जो है ना सर्टेन पीपल को बेनिफिट करता है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट उसका बेनिफिट पूरा समाज को होता है, ठीक है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस पे खर्च करती है तो किसी एक पर खर्च, किसी एक को जस्टिस मिला तो पूरे समाज पर प्रभाव डालता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली किसी एक एक्सपेंड जो जस्टिस हुआ है किसी एक के लिए, लेकिन वो पूरे समाज को इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि किसी इंडिविजुअल को नहीं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बेनिफिट करे। जैसे कोई वृद्धा पेंशन योजना हो गया, या कोई आपका मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ ना, किसी एक खास ग्रुप को वो बेनिफिट करता है, वैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। तीसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर कन्फेरिंग स्पेशल बेनिफिट ऑन सम इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को ही सिर्फ करेगा, उसका कोई समाज पर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे किसी एक इंडस्ट्री है, एमएसएमई इंडस्ट्री को, तो उसको तो कुछ टैक्स हॉलिडे या कुछ इस तरह का कुछ एक्सपेंड कर दिया कि भाई कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे दिया, उस पर कुछ खर्च कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ छोटी सी यूनिट लगा दी, ठीक है। उससे इनडायरेक्टली तो जरूर हेल्प होता है, बट किसी एक आदमी को, जैसे मुद्रा योजना है, लोन मिला तो किसी एक आदमी को हुआ, लेकिन वो अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो और लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ना बेस्ड ऑन द बेनिफिट, ये कौन और प्लेहन ने दिया था, ठीक है, कौन और प्लेहन ने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे प्रोटेक्शन फंक्शन, मतलब वैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि जैसे कि वॉर या एक्सटर्नल इन्वेजन को रोकने के लिए खर्च हो रहा है, डिफेंस पे हो रहा है, S-400 खरीद लिया, जैसे रफाल खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्सलाइट ऑपरेशंस में, ठीक है, पुलिस कोर्ट्स वगैरह में, तो प्रोटेक्शन फंक्शन, ये सब समाज के प्रोटेक्शन के लिए जो खर्च होता है उसको उस उसके वो जो एक्सपेंडिचर कहलाता है वो प्रोटेक्शन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिर कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई ट्रेड डेवलपमेंट के लिए पोर्ट
ये सब चीज के लिए जो कमर्शियल चीजों के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है उसको उस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया कमर्शियल फंक्शंस। फिर डेवलपमेंट फंक्शन पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जैसे रोड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इस सब चीजों पे। कमर्शियल मतलब हो गया ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, देख लीजिएगा, कमर्शियल फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए हम एक चीज देखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने खर्च तो कर रही है लेकिन गवर्नमेंट का खर्च हर दिन बढ़ता जा रहा है, क्यों क्यों? तो ये एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा जो देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चीज़ों के लिए खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने बहुत सारा कैटेगराइज किया है, ठीक है, जिसके चलती ड्यू टू दैट मीन्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, इट इज इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमको पता है दो तरह का पब्लिक एक्सपेंड होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो उसी दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड करके मैंने कोशिश किया प्रेजेंट करने के लिए। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ता है, अभी जो करंटली है 35-35.5 लाख करोड़ है, तो देखिए कैसे बढ़ता है। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ, मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि होगी, तो जितना जनसंख्या वृद्धि होगा उसमें यूथ का पॉपुलेशन होगा, ओल्ड एज होंगे, ठीक है, उनको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, उनको दुरुस्त करने के लिए, जस्टिस देने के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनका सार्वजन पेंशन के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, सब चीज़ में खर्च होगा, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जैसे कि 1951 में लगभग 36 करोड़ जनसंख्या थी और अभी 2011 के सेंसस में 121 करोड़, और अभी जो प्रिडिक्टेड है वी आर एट 142 करोड़ अराउंड, ठीक है। तो इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन, लॉ ऑर्डर की व्यवस्था करना, यंग पीपल का अलग रिक्वायरमेंट है कि भाई एजुकेशन में खर्च करो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दो, आप इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है। और वेयर इन जो ओल्ड एज पीपल है उनको क्या लगता है कि आप ओल्ड एज पेंशन दो, सोशल सिक्योरिटी दो, हेल्थ फैसिलिटीज दो, ठीक है। सॉरी, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड प्लान, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पता ही है, जैसे एग्रीकल्चर में सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, जैसे OROP देती है, ठीक है। तो इसके चलते गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जैसे जो एक्सपेंडिचर था ना फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम सब्सिडीज में, वो 1990-91 में लगभग 9,581 करोड़ था, जो अभी जो है अराउंड 4 लाख करोड़ है, ठीक है, 1.2% ऑफ GDP। जैसे पेंशन हो गया, अभी 2.4 लाख करोड़, 2.40 लाख करोड़ है, ठीक है। पेंशन में बहुत सारा जो पेंशन गवर्नमेंट देती है रिटायर्ड लोगों को, ठीक है, आर्म फोर्सेस को, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगभग कुछ इंसेंटिव देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, जैसे 5 लाख करोड़। और जैसे हमने अभी पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी झारखंड का, उसमें भी देखिए आप बहुत सारा सब्सिडी, जैसे SGST में सब्सिडी, कैपिटल जो इक्विपमेंट है उस पर सब्सिडी, लैंड रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी का रिमबर्समेंट, तो ये सब चीज़ पे खर्च करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देती है, ठीक है, वो लगभग 10 मतलब अभी 11 लाख करोड़ है लगभग, ठीक है, बहुत ही मेजर चंक है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कहाँ पे, थोड़ा सा इसमें तड़का लगाना है तो आप देख सकते हो जो बजट का जो पार्ट है, जिसमें फ्रॉम वेयर रुपी कम्स एंड वेयर टू वेयर रुपी गोज, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा खर्चा है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट लगभग 11 लाख करोड़ है, ठीक है। उसके बाद ग्रांट इन एड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कोई भी स्टेट जो है सो मांगने लगता है कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो भाई, गिव मी द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेटस, देन बाढ़ आ गई, ठीक है, रूरल कुछ और NRLM, ये सब चीज डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट है ना खर्च करती है, ठीक है। अभी जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ पे ग्रांट देने के लिए भाई कि मुझे चाहिए, ठीक है।
जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ था, लगभग 35 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैसे बढ़ता है, वो भी लगभग 11 लाख करोड़ है, ठीक है। वो 35 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ है। तो जो गवर्नमेंट का कुल खर्चा जो है ना, वो जो टोटल खर्चा है वो लगभग 50.65 लाख करोड़ है, और रेवेन्यू कितना है, लगभग 35 लाख करोड़, ठीक है। और उसमें से इस खर्चे में से 35 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़, 10 से 11 लाख करोड़ है, ठीक है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो कुछ एसेट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे रोड बनाना, जैसे एयरपोर्ट बनाना, जैसे एसईजेड बनाना, जैसे कुछ स्पेस मिशन, समुद्र मिशन, ये सब के लिए, ठीक है। अब जैसे देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेती है गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जैसे कि इंडिया जो है लगभग 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट बाई 2030 तक बनाना है इनको। फिर गवर्नमेंट इंडिया ने जैसे सागरमाला, भारतमाला, पीएम गति शक्ति, पीएम ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये सब चीज़ लॉन्च किया है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना। तो इसमें खर्च करती है गवर्नमेंट। फिर स्पेस में जैसे कि ठीक है, उसके बाद देखिए, स्पेस प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है, जैसे गगनयान चला है या आदित्य L1 ओशियन मिशन वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़। फिर अर्बनाइजेशन, आपको पता है लोग पलायन करके शहर की और हर शहर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो लगभग 60 2030 तक 60 ऐसे शहर होंगे जिसकी जनसंख्या लगभग 10 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो बाई 2030 तक ऐसे सिटी हो जाएंगे। भारत की जो जनसंख्या है 2030 तक वो लगभग 32% जो पॉपुलेशन वो सिटी में रहेगी। तो सिटी में रहने के लिए सिटी पर प्रेशर बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सब चीज़ के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो ड्यू टू ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सपेंड इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, ठीक है। हमारा जो वर्कफोर्स है दैट इज गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम प्राइमरी टू अदर सेक्टर्स। तो उसके लिए क्या है, हेवी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। हम लोग को फिनिश्ड गुड्स लगाना है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाती है, जिसके लिए हमें सप्लीमेंट्री ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, फ्यूल, ये सब चीज़ सेटअप करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर, आपको पता ही है कि वी आर एट द विनरेबल पोजीशन, चाइना आपका जो है सो पाकिस्तान से काफ़ी थ्रेट रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उसमें खर्च करती है, कैसे, डिफेंस एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो देखिए 1971 में 2.26 बिलियन यूएस डॉलर था, जो कि अभी जो है 86 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। तो डिफेंस में खर्च करती है। अच्छा, डिफेंस एक्सपेंडिचर दो तरह का कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल कब होगा, जब S-400, ठीक है, या न्यूक्लियर मिसाइल बनाया कोई चीज़, कुछ रिसर्च में, तो इसको कैपिटल बोलेंगे। अगर यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है इस इन सब मीन से। लेकिन अगर किसी कोई मान लीजिए मिराज है, उसका सर्विसिंग पे कुछ खर्च हो रहा है, डेली जो एक्सपेंसेस है, सैलरी, पेंशन, तो ये सब हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट था वो। अब देखिए हमारा जो कैपेक्स है ना, हमेशा बढ़ा है लगभग। देखिए अभी देखिए, ये 2000 मतलब ये 2022-23 में, 23-24 में, 24-25 में, 25-26 में, ठीक है। 22-23 में लगभग 10.5 लाख करोड़ था। फिर 23-24 में 12.5, उसके बाद देखिए 13 और 15 होने वाला है अभी, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। लगभग मैंने सही बोला था, 10 से 12 11 के बीच में, ठीक है। वो मैं पुराना डेटा ले लिया था 22-23 ये सब का। अच्छा, गवर्नमेंट इतना खर्च करती है तो भाई कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ, देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एज पर यूएनडीपी, है ना, 2023 का रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लगभग 41.5 करोड़ बंदों को, पीपल को पॉवर्टी लाइन से निकाला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन इंडेक्स,
के सिनेरियो से बाहर किया है, ठीक है। तो ये है गरीबी कम हुआ। फिर इंडिया जो है सो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है भाई, एंड हेडिंग टुवर्ड्स जापान एंड जर्मनी बाय 2047, ठीक है। फिर हमारा क्या है, IMR, MMR, TFR, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो उसके बाद मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट, ये सब चीज़ है ना घटा है। एंड हमारा जो है स्टेटस है वो लोअर मिडिल इकोनॉमी से हायर मिडिल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया नया हॉरिजन को टच कर रहा है, जैसे चंद्रयान, गगनयान, अभी शुक्ला साहब बाहर गए थे, मतलब स्पेस में घूम के आए हैं, ठीक है। वो सब चीज़ में इंडिया का अपना विजन है कि हमारा अपना जो है सो स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बूस्ट हुआ है, आप खुद देख लीजिए, हर जगह रोड बढ़िया बना है। अभी कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा इन दिस करंट सिनेरियो, ठीक है। कोविड-19 के दौरान हमने एक वर्ल्ड को सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने अट्रैक्ट किया FDI, फॉक्सकॉन, एप्पल, ये सब चीज़। एप्पल अभी देखिए अपना स्टोर खोला हुआ है, ठीक है। तो FDI आ रहा है, तो ये सब हमारा कुछ अचीवमेंट था। अच्छा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, और ये सब चीज़ मैंने एक सैंपल के तौर पे दिया, आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। 4-5 इवन थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हो। वो कैनन वाला पार्ट को थोड़ा शॉर्ट लिखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखिए इम्पैक्ट। और उसके बाद देखिए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है, लेकिन जो उसका डेट है ना, उधारी, वो डेट टू GDP रेशियो लगभग 83% हो गया है इन 2025। डेट टू GDP मतलब मेरा GDP और उधारी का क्या रेशियो है, ठीक है, वो चीज़। और IMF ने वार्न किया है कि ये 100% तक टच कर सकता है, कि आपका जो उधारी और डेट है वो बढ़ा। अभी देखिएगा न्यूज़ में हमारा डेट हमेशा बढ़ा है, हाँ, कि हालांकि फॉरेक्स भी बढ़ा है, GDP भी बढ़ी है, पर डेट भी हमारा बढ़ा है, ठीक है। उसका देखिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट, गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी तो ये लोन लेगी। लोन कहाँ से लेगी? एक्सटर्नल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग लेगी तो कहाँ से लेगी? जनता से, ठीक है। तो जनता जब ये गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी तो प्राइवेट इंटिटीज़ को है ना स्पेस कम मिलेगा कहीं से लोन लेने का, ठीक है। अब गवर्नमेंट लोन लेगी तो RBI या कहीं और से लेगी, पैसा जुगाड़ेगी। वो क्या कर, तो RBI करेगा क्या करेगा, पैसा मार्केट से शक करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू शक करेगा। तो पैसा कम होगा बैंकों में पैसा कम होगा तो प्राइवेट एंटिटी को स्पेंडिंग कम होगा, उनको दे नहीं पाएंगे लोन, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण लोन महंगा पड़ जाएगा, और प्राइवेट एंटिटी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे अपनी जो बिजनेसेस है। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है, कि गवर्नमेंट इतना खर्च करने लगे कि प्राइवेट के लिए पैसा ही नहीं बचे खर्च करने का, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा भाई, गवर्नमेंट अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, इसका मतलब किसी न किसी रूप में वो पैसा पब्लिक के पास जाएगा। जैसे गवर्नमेंट पुल बनाएगी, पुल में जो मजदूर होंगे वो उनके पास पैसा जाएगा, अब वो फिर मार्केट में जाएगा, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है। पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिजिकल डेफिसिट, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो डेट फिनांसिस पे, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा नहीं तो ये ज़्यादा उधारी लेगी, इसको बोलते हैं डेफिसिट फिनांसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी सोशल सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्च करती है। फॉर एग्जांपल झारखंड में मैया सम्मान योजना चला, सभी ने उसका प्राइस किया, बट कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स हैं। इवन और स्टेट्स ने भी इसी को देखा देखी कॉपी किया, झारखंड ने भी कहीं से कॉपी किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भाई लोगों के जो काम करने की जो प्रवृत्ति है ना वो घट रही है। किसी जो बाई काम करने आती थी किसी के यहाँ, वो खुद को उनको 2500 रुपये मिल रहा है, वो क्यों आएगी भाई, ठीक है। तो इससे काम करने की मनोवृत्ति कम होती है। किसी बार आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि भाई शराबी पति ने पत्नी को मारा क्योंकि उसको पैसे चाहिए था, मैया सम्मान योजना उसको मिला था, वो पैसा नहीं दिया। तो ये सब चीज़ होता है कि काम करने की जो आदत है वो मतलब ना वो थोड़ा सा घट जाता है। वो प्रवृत्ति जो है ना काम करने का वो इफेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, काम में लोग नहीं जाएंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज के चलते अनप्रोडक्टिव कामों के लिए जो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी था ना अभी इसका पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैनन जो जॉन फिनले सिराज ने दिया था, उसके अपोजिट कभी कभी हो जाता है कि भाई इसमें खर्च कर दो, पॉलिटिकली मोटिव चीज़ में, जहाँ पे ऑलरेडी डेवलप है वहाँ और पैसा दे दो, तो उससे क्या होगा, ठीक है, गलत हाथों में पैसा जाएगा तो वो मतलब नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत था वहाँ पे तो गया नहीं, रिसोर्स एलोकेशन हुआ नहीं, जहाँ पे ऑलरेडी था वहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि
इससे क्या होता है, गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस घटता है। ठीक है, ठीक है। देखिए लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर का, रिड्यूस प्राइवेट कैपिटल। वही मैंने बोला ना कि हाई गवर्नमेंट डेट होता है, मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है तो ज़्यादा उधार लेती है। ठीक है, टैक्सेशन बढ़ाती है, उधार लेगी, या गवर्नमेंट खर्च करने के लिए उधार लेगी या टैक्स बढ़ाएगी, तभी गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। और टैक्स बढ़ेगा तो प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगी क्योंकि उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, या गवर्नमेंट ज़्यादा डेट लेगी तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। तो अगर एक कंपनी नहीं लगेगा तो उससे बहुत लंबा इफेक्ट होता है। मान लीजिए जैसे सिंदरी का जो फैक्ट्री है वो बंद हो गया, सोचिए खुला रहता तो कितना बड़ा होता। 5 साल के लिए खुला होने से 2016 में जब हर्ल बना, मान लीजिए वो 2010 में बन गया होता, 6 साल में कितने लोगों को रोजगार मिलता। ठीक है, तो ये सब चीज। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है रैशनलाइज करने के लिए अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को। डेट मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट सॉरी डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया है कि भाई डेट को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, सब्सिडी जैसे जन धन अकाउंट खोला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो। ठीक है, सब्सिडीज को FRM मेड एक्ट 2.0 लिमिट द बोरोइंग। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिमिट दिया कि स्टेट और सेंटर को, स्टेट को 40% ऑफ द GDP, स्टेट 40% और सेंटर प्लस स्टेट 60%। 60%। ठीक है, ओके। देखिए गवर्नमेंट हमेशा क्या कर रही है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जिसमें हमारा एसेट क्रिएट हो, उसको बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आप देखे ही होंगे कि देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है हमेशा। यहाँ पे देखिए 10 था, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 15 हुआ। ट्रेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑफ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा। फिर जैसे उड़ान स्कीम, हर जगह एयरपोर्ट बन रहा है, पूर्णिया में बन गया, देवघर में बन गया, PM गति शक्ति है ना, भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट डेवलपमेंट, झारखंड में देखिए कितना अच्छा अच्छा रोड बन गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। ठीक है, हाँ कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसमें क्या है कि फिजिकल कंसोलिडेशन के बढ़िए कि डेट टू GDP रेशियो 82%, उसको घटाइए भाई। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाइए, मतलब जो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको बेरोजगार मत रहने दीजिए, उसको इक्विप कीजिए, HDI बढ़ाइए। ठीक है, हंगर कम कीजिए। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी दीजिए, उसको अच्छा खाना दीजिए, प्रोटीन दीजिए, मतलब इस सब चीज़ों में खर्च करो। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करो ताकि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना वो ठीक हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी का जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू है जैसे कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान दो आप, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ध्यान दो। फिर ट्रम्प का ट्रैफिक जो है टैरिफ सॉरी उस पर ध्यान दो। ठीक है, कि कैसे उसको आत्मनिर्भर बने हम। ठीक है, स्किल इंडिया पे हम दूसरे पर कम डिपेंडेंट हो। ठीक है, उसके बाद अपने लोगों को स्किल दीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, उस पर आप खर्च करिए। ठीक है, अननेसेसरी खर्च को कम घटाइए, कैनन्स है उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री राशन या फ्री ये वो, इसको थोड़ा सा बंद करिए, इसको बोलते हैं पॉपुलरिज्म। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्कीम लेके आते हैं, तो इस चीज़ को फ्री बेस को मतलब कम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो 15th फिनांस कमीशन ने सजेस्ट किया है पब्लिक स्पेंडिंग काउंसिल और इंडिपेंडेंट फिनांस फिजिकल काउंसिल, इसको आप सेटअप करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिफाइन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसमें आपको डिफाइन करना है, फिर उसमें कुछ कोट्स लिखना है, आप गूगल में सर्च कीजिए कुछ कोट्स फेमस इकोनॉमिस्ट के, फिर कैनन देना है, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर उसका क्लासिफिकेशन और वाई पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, फिर उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर वे फॉरवर्ड और जो भी कंक्लूजन होगा वो। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर इन शॉर्ट। थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।